गाइज गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। आए पास सब बच्चों को। तो गाइज आज बात करने वाला हूँ ईपीएस 95 के सफल आंदोलन के बाद केंद्रीय श्रम मंत्री और ईपीएफओ के बीच हुई उच्च स्तरीय बैठक। तो गाइज फटाफट से इसके बारे में बात करेंगे। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए। तो गाइज आइए फटाफट से बात कर लेते हैं। ईपीएस 95 के सफल आंदोलन के बाद केंद्रीय श्रम मंत्री और ईपीएफओ के साथ हुई उच्च स्तरीय बैठक। ईपीएस 95 पेंशन भोगियों ने न्यूनतम पेंशन 7500 रुपए प्लस डीए करने की मांग पर 31 जुलाई 2024 को आंदोलन किया। सरकार ने समाधान का आश्वासन दिया, जिससे आंदोलन टला। कई सांसदों और मंत्रियों ने समर्थन व्यक्त किया। ईपीएस 95 कर्मचारी पेंशन योजना के तहत आने वाले हजारों पेंशन भोगियों ने 31 जुलाई 2024 को अपनी न्यूनतम मासिक पेंशन को 7500 रुपए प्लस डीए करने की मांग को लेकर सफल आंदोलन किया। इस आंदोलन की अगुवाई राष्ट्रीय संघर्ष समिति NAC के अध्यक्ष कमांडर अशोक रावत ने की। महाराष्ट्र के कोल्हापुर के सांसद माननीय धैर्यशील माने के अनुरोध पर राज्य के विभिन्न दलों के सांसदों की बैठक आयोजित की गई थी। आंदोलन की पृष्ठभूमि बता दें कि इस बैठक में कमांडर अशोक रावत ने पेंशन भोगियों की वर्तमान दयनीय स्थिति को प्रभावी ढंग से प्रस्तुत किया। उन्होंने बताया कि मौजूदा पेंशन योजना सेवानिवृत्त कर्मचारियों और उनके परिवारों की बुनियादी जरूरतों को पूरा करने में असमर्थ है। कम पेंशन के कारण पेंशन भोगियों को जीवन यापन में कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। श्रम मंत्री का हस्तक्षेप। ईपीएस 95 के प्रतिनिधियों के साथ श्रम मंत्री डॉक्टर मनमुख ने एक बैठक आयोजित की और उनकी समस्याओं को गंभीरता से हल करने का आश्वासन दिया। उन्होंने पेंशन भोगियों को बताया कि प्रधानमंत्री और अन्य प्रमुख नेता उनकी समस्याओं के समाधान के लिए प्रतिबद्ध हैं। उन्होंने आंदोलन को वापस लेने का आग्रह किया, जिस पर कमांडर अशोक रावत ने सहमति जताई और आंदोलन को एक निश्चित तिथि तक टालने का निर्णय लिया। ईपीएफओ कार्यालय में NSC के प्रतिनिधिमंडल के साथ एक आपातकालीन बैठक आयोजित की गई, जो देर रात तक चली। इस बैठक में सकारात्मक परिणाम प्राप्त हुए और विभाग ने पेंशन भोगियों की समस्याओं को जल्द से जल्द हल करने का आश्वासन दिया। 1 अगस्त की बैठक। संसद धैर्यशील माने द्वारा बुलाई गई बैठक में 12 सांसदों और कई राज्य मंत्रियों ने भाग लिया। इनमें सहकारिता राज्य मंत्री मुरलीधर मोड़े, भाजपा के जलगांव सांसद सुश्री स्मिता वाघ, संगली के निर्दलीय सांसद विशाल पाटिल, छत्रपति संभाजी नगर शिवसेना सांसद संदीप घुमरे, शरद पवार समूह के NCP सांसद सुरेश म्हात्रे और भाजपा के पुणे से राज्यसभा सांसद श्री मेघा कुलकर्णी शामिल थे। सभी सांसदों ने पेंशन भोगियों की समस्याओं को गंभीरता से लिया और समाधान का आश्वासन दिया। ये बैठक महाराष्ट्र सदन में आयोजित की गई थी। आंदोलन की मांगे और भविष्य की योजना। कमांडर अशोक रावत ने कहा, पेंशन फंड में नियमित योगदान के बावजूद पेंशन भोगियों को अपर्याप्त पेंशन मिल रही है, जिससे उनकी परेशानी बढ़ती जा रही है। पिछले 8 सालों से देश भर के 78 लाख पेंशन भोगी न्यूनतम पेंशन में वृद्धि की मांग कर रहे हैं, लेकिन सरकार ने उनकी मांगों पर ध्यान नहीं दिया है। अभी पेंशन भोगियों को औसतन 1450 रुपए मासिक पेंशन मिलती है। उनकी मांग है कि पेंशन भोगियों को महंगाई भत्ते के साथ 7500 रुपए प्रति माह और उनकी जीवन साथी के लिए मुफ्त स्वास्थ्य सुविधाएं दी जाएं। अगर सरकार उनकी मांगों पर कार्रवाई नहीं करती है तो पेंशन भोगी और कठोर कदम उठाने पर विवश होंगे। ईपीएस 95 की संरचना। ईपीएस 95 के तहत कर्मचारियों के मूल वेतन का 12% हिस्सा भविष्य निधि में अंशदान के रूप में आता है। इसमें से 8.33% नियोक्ता की ओर से और 1.16% सरकार की ओर से अंशदान होता है। हालांकि सितंबर 2014 में अधिसूचित इन नियमों के बावजूद पेंशन भोगी एक घटिया व्यवस्था के शिकार हैं। ईपीएफओ के आंकड़ों के अनुसार देश भर में पेंशन भोगियों की संख्या करीब 78 लाख है। तो गाइस, आई होप वीडियो आपको अच्छी लगी। लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। लव यू ऑल गाइस।